कभी वो शाम आए जिस मिट्टी में जन्मे उस मिट्टी के काम आए। और हर शाम को दुआ है रब से अपने देश के लिए हो कुर्बान और शहीदों में भी मेरा नाम आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम टीवी। मैं आपके साथ अंजलि प्रकाश। आप सभी दर्शकों को आज़ादी के 75 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब भारतीय, चाहे वो किसी धर्म के हो या किसी जाति के हो, बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलजुल करके आज़ादी का जश्न मनाते हैं। हमारे भारत पर ब्रिटिश ने 200 सालों तक शासन किया था। हम सब पराधीनता की बेड़ियों से जकड़े हुए थे। तो आखिर हमें आज़ादी कैसे मिली, आइए जानते हैं। हम भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरा देश उल्लास से भरा हुआ है, लेकिन हमें ये बात पता है कि हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करके हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है। अगर इतिहास की बात को खंगालें तो हमारी आंखें आज भी नम हो जाती है और छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। सन 1600 में जब अंग्रेज हमारे देश में व्यापार के बहाने आए थे तो हमें कहाँ पता था कि वो हमें अपना गुलाम बना लेंगे। व्यापार के बहाने वो हमारे देश पे धीरे धीरे अधिकार जमाने लगे। अत्याचार और लूट का ये सिलसिला 2 सदियों तक चला। अंत में हमें ब्रिटिश शासन से छुटकारा मिला और हमारा भारत आज़ाद हुआ। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कई वीर शहीद हुए हैं, तो आइए याद करते हैं उनके त्याग और बलिदान को। शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के एक गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, जो एक क्रांतिकारी थे, और उनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। 13 वर्ष की आयु में वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे थे। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का स्थापना किया, जिसका उद्देश्य भारत को आज़ादी दिलाना था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था, जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। इसके बाद भगत सिंह ने बाटू केशव दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इस प्रकार भारत माँ के लिए भगत सिंह शहीद हो गए। वही भारत में प्रत्येक साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और उन वीरों को याद किया जाता है। हमारे देश भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सैकड़ों हजारों वीरों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अब बची है तो सिर्फ उनकी साहस की यादें और बताई गई कुछ बातें। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की चंगुल से आज़ाद हुआ था। इस साल भारत अपना 75वां वर्षगांठ मना रहा है। स्वतंत्रता के इस मौके पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चला। लेकिन आज़ादी के इस जश्न के दौरान क्या किसी ने महात्मा गांधी को याद न किया हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, महात्मा गांधी। आज अगर हम आज़ाद भारत में खुल के सांस ले पा रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने अथक प्रयासों के बल पर भारत को आज़ाद करवाया। महात्मा गांधी की कुर्बानी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। उनके पास सत्य और अहिंसा 2 हथियार थे, जिसके बल पर उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी शांति के मार्ग पर चलकर आंदोलन में जीत हासिल की। उनके इस योगदान को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर भारत को आज़ाद करवाया। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन, खेड़ा अभियान, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलनों द्वारा भारत को आज़ाद करवाया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से हमारा देश भारत आज़ाद हो गया।
मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी थे। मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को हुआ था। आज़ादी की लड़ाई में आगे आने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश सेना में रहते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला था। अंग्रेज़ों के खिलाफ सिर उठाने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी के तौर पर विख्यात मंगल पांडे ने पहली बार मारो फिरंगी को का नारा देकर देशवासियों का हौसला बढ़ाया था। उनके विद्रोह से ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। वहीं मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने के लिए भारत सरकार द्वारा उनके लिए 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया था। मंगल पांडे 18 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सैनिक के तौर पर शामिल हुए थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। 8 अप्रैल 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। दुश्मन के गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कई आंदोलन चलाए ताकि हमारे देश को आज़ादी मिल सके। आज हम चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी कई सारी बातें आपसे साझा करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। चंद्रशेखर की मां उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें बनारस के काशी विद्यापीठ भेज दिया। चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए धन और हथियार इकट्ठा करने के लिए काकोड़ी षड्यंत्र रचा। काकोड़ी षड्यंत्र के बाद उनके संगठन को आतंकवादी घोषित कर दिया गया और उनके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आखिर में उन्होंने अपनी आखिरी बची गोली से खुद को मार दिया और देशभक्ति के प्रति खुद की बलिदानी दे दी। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी अंजलि प्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।